अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर जौहर टाउन बम धमाके में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जायबुका पर बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने वाले शख्स को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बड़ी कामयाबी, बड़ी पेशरफ्त हुई है लाहौर जौहर टाउन बम धमाके के हवाले से। जायवकुआ पर बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने वाले शख्स को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर से ये खबर, जहां पर जौहर टाउन बम धमाके में बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। जायवकुआ पर बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने वाले शख्स को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। जौहर टाउन धमाके का अहम किरदार कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ गया। बारूद से भरी गाड़ी शहर में लाने वाला ईद गुल रावलपिंडी से गिरफ्तार। नीली शलवार कमीज में मलबूस शख्स जो बाबू साबू से गाड़ी लेकर जायवकुआ पर आया, तफ्तीशी इदारों के मुताबिक ईद गुल ही है, जिसकी गिरफ्तारी क्लोज सर्किट फुटेजेस और जेर हिरासत मुल्जिमान की निशानदही पर अमल में लाई गई। ईद गुल गाड़ी को 23 जून बरोज बुध 9:16 पर लाहौर में लेकर दाखिल हुआ और 10:28 पर जौहर टाउन के इलाके में एक घर के बाहर पार्क करके चला गया, जिसके चंद लम्हों बाद धमाका हुआ था। मुलजिम ईद गुल को मजीद तफ्तीश के लिए रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ उसामा दौरानी, समा, लाहौर। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात जारी है। गिरफ्तार मुलजिम ईद गुल से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। ईद गुल के 2 भाई 4th शेड्यूल में शामिल हैं। पैसों की लालच में धमाका किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, क्या मालूमात हैं आपके पास, क्या अहम इंकशाफात हुए अब तक? जो है गाड़ी जायवकुआ पर पार्क करके फरार हो गया था। इसको रावलपिंडी से जल्दी गिरफ्तार कर, इसके बारे में जौहर टाउन धमाके की तहकीकात जारी हैं। गिरफ्तार मुलजिम ईद गुल से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। ईद गुल के 2 भाई 4th शेड्यूल में शामिल हैं। पैसों की लालच में धमाका किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर खान। लाहौर जौहर टाउन धमाके के मजीद हकाइक सामने आ गए। दौरान तफ्तीश मुलजिम डेविड पॉल ने इंकशाफ किया कि दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 5 रोज पहले ही खरीदी थी। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदो फरोख्त की कड़ियां मिल गयी। डेविड पॉल ने कानून नाफज करने वाले इदारों को बताया कि गाड़ी का सौदा 9.5 लाख रुपए में तय पाया और 50,000 रुपए टोकन अदा किया। बाकी पैसे 2 रोज बाद शरीक मुलजिम जिया खान ने खुद अदा किए। कानून नाफज करने वाले इदारों के मुताबिक बारूद CNG सिलेंडर में नस्ब किया गया था। गाड़ी शहर में लाने वाले शख्स की तलाश अभी जारी है। दूसरी जानब 4 रोज बाद वुकुए को जाने वाले रास्तों को रिहायशियों के लिए खोल दिया गया है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची से दहशतगर्दों का एक गिरोह पकड़ा गया जो बड़ी तबाही फैलाना चाहता था, पार शो करना चाहता था। इसके पीछे रॉ था। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का समा मॉर्निंग शो नया दिन में इंकशाफ। कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत फाल और मौसर हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। कराची से भी एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा है। कराची में वो उनका प्लान था, तो वो मेजर सिटीज में अब पावर शो करना चाहते हैं, अपनी जो साजिशें हैं उनको उजागर करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स रॉ इन्वॉल्व था। अब पाकिस्तान की फोर्सेस काफी ट्रेंड हैं इन सारे साल से। अब देखो ना, 20 साल अमेरिका जो वहाँ रहा है अफगानिस्तान में 42 मुल्कों की फौज के साथ, तो पाकिस्तान की एजेंसियां भी इसी तरह मुतहरिक नहीं है वहाँ पे एक्टिव रही हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया। इजलास अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बुलाया गया है। तो अहम यह खबर है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया है। इजलास अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर गौर के लिए बुलाया गया है। अफगानिस्तान में होने वाली सूरत हाल और इसी पर यह इजलास बुलाया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत अहम फैसलों के लिए 1 जुलाई को सर जोड़कर बैठेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास बुलाया है। इजलास बजट मंजूरी के फौरी बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें आला अस्करी और सिविल हुकाम अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर इख्तियारात भी जाएंगे। पाक भारत ताल्लुकात, मौजूदा तस्वीर की सूरत हाल और अमरीका की जानिब से फिजाई अड्डे देने के मुतालबे पर भी गौर किया जाएगा। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक अपोजिशन शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम पार्लियामानी लीडर्स को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और साथ ही साथ वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत जो है
वो भी इस इजलास में शरीक होंगे और मुतल्लिका वजारतों के सेक्रेटरीज और मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ भी शुरा को ब्रीफिंग देंगे। तो ये बड़ा इजलास है जिसमें अफगानिस्तान का जो मुस्तकबिल है उस हवाले से जो है पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए उसके ऊपर जो है वो हिकमत अमली क्या की जाएगी। अपडेट से शुक्रिया उस्मान। खानेवाल में 4 साला बच्ची के कत्ल का मामला हल हो गया। सगा चचा ही मासूम बच्ची का कातिल निकला। बच्ची देवर और भाभी के झगड़े की भेंट चढ़ी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जिसने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं राव सुलेमान। खानेवाल में 4 साला बच्ची का कत्ल, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित नहीं हुई। अफसोस की बात भी यह है कि वो उसका चचा है कि उसकी अपनी भाभी के साथ को 15 दिनों से नाराज़गी झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से उसने बदले के तौर पे इस मासूम बच्ची 4 साला बच्ची का मर्डर किया। चालाक मुलजिम घर वालों के साथ मिलकर बच्ची को तलाश करता रहा। इतराफे जुर्म भी कर लिया। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। बच्ची की तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। उधर लाहौर में शौहर से झगड़कर सौतेली मां ने मुबैना तौर पर 2 कमसिन बहन भाइयों को करंट लगाया। मुलजिमा को कत्ल कर दिया गया और वाक़े के बाद मुलजिमा फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक। जी, सौतेली माँ के हाथों मुबैना तौर पर 2 कमसिन बहन भाइयों के कत्ल की वारदात रायवंड के इलाके में हुई है और इन दोनों कमसिन बच्चों के कत्ल का मुकदमा इनके वालिद खुर्रम शहजाद की मुद्दत में दूसरी बीवी अनीला के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है। पुलिस का ये कहना है कि कत्ल होने वाले बच्चों में 6 साला अबूजर और 4 साला ईमान शामिल हैं। दोनों बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बच्चों के वालिद का ये इल्ज़ाम है कि इसकी दूसरी बीवी अनीला ने दोनों बच्चों को करंट लगाकर और तशद्दुद करके कत्ल किया और उसके बाद घर को ताला लगाकर अपने मैके चली गई, जहां से इसको फ़ोन करके बताया कि अपने दोनों बच्चों को जाकर संभाल लो। जब इसका वालिद घर पहुंचा और उसने ताला तोड़कर देखा तो दोनों बच्चों की लाशें जाए वक़ुआ पर घर में कमरे में पड़ी हुई थी। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मुलजिमा अनीला इस वारदात के बाद मंजर से गायब है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई इसमें और भी मुलव्विस पाया गया तो कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर इन बच्चों की सौतेली माँ अनीला की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के इलाके कोरंगी PNT सोसाइटी में पुलिस एहलकार ने मिल्क शॉप का कैश काउंटर खाली कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मिल्क शॉप पर छापा मारा गया। दुकानदार को बाहर निकालने के बाद पुलिस एहलकार ने कैश लूट लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन मिल्क शॉप में मौजूद है। मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं। जी यासिर, अपडेट कीजिए, क्या मालूमात हासिल हो सकी, यहाँ से क्या बताना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी PNT कॉलोनी की दुकान के अंदर, दूध की दुकान के अंदर, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ रात 12 बजे के टाइम असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पहुँचे और उन्होंने दूध के रेट की चेकिंग करना चाही। इसी दौरान जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने ज़बरदस्ती दूध की दुकान के अंदर घुसने की कोशिश करी। ज़बरदस्ती दुकान के अंदर दाखिल हुए 3 अफराद। पहले दुकानदार को बाहर लेकर गए, फिर ये जो गल्ला है इसमें जो रकम रखी थी तकरीबन कोई 1.5 लाख कैश अलग था और जो दुकानदारी के रोज़ का कैश था वो अलग था। तकरीबन कोई 2-2.5 लाख रुपए के करीब जो है वो कैश यहाँ पे मौजूद था। पुलिस एहलकार ने उसको खामोशी से उठा के अपनी जेब में डाला और यहाँ से चलता बना। जबकि दुकानदार का कहना है कि जब वो यहाँ पे दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले ना तो दूध चेक किया ना प्राइस चेक करे, कोई कुछ चेक करने के बजाय यहाँ की लाइटें बंद करने में लग गए। जबकि उनका सारा फोकस था कि किसी तरह DVR जो है वो हासिल किया जा सके ताकि कैमरे बंद हो जाएं और कोई रिकॉर्ड उन तक ना पहुंच सके, मगर उसमें वो नाकाम रहे और बदकिस्मती से और CCTV कैमरे में उनकी चोरी जो है वो कैप्चर हो गई। जी अपडेट्स के शुक्रिया यासिर। बलूचिस्तान के ज़िला हुशाब में M8 पर बारूदी सुरंग के धमाके में FC का जवान शहीद हो गया। दहशतगर्दों ने बारूदी सुरंग के जरिए वाटर टैंकर को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शपक के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक शहीद FC एहलकार किफ़ायतुल्लाह का ताल्लुक सिब्बी से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दुश्मन एजेंसी स्कीमा पर ऐसे बुज़दिलाना हमले हमारे अज़ाइम को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबोताज नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस जानों का नजराना देकर नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं।
आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो की इलेक्शन मुहिम जारी है। उन्होंने वज़ीर आज़म पर संगीन इल्जामात लगाए। कहा इमरान खान भारतीय जासूस को एनआरओ देना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस जुर्म में हुकूमत का साथ नहीं देगी। बिलावल भुट्टो कोटली आज़ाद कश्मीर में खिताब कर रहे थे। ये वो कठपुतली है जिसने वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने की कोशिश में है। बार बार कहा था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। सिर्फ कुलभूषण यादव को वो एनआरओ देना चाह रहा है। जब कुलभूषण यादव ने आपका एनआरओ का फायदा नहीं लिया, फिर आप मजबूर हो के अब पार्लियामान के सामने आ चुके हो। आप चाहते हो कि पार्लियामान भी आपका इस जुर्म में मुलव्विस हो। तो इमरान खान अकेला कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवा दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकती। कायदे अवाम ने एटॉमिक बॉम्ब दिलवाया, शहीद बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई, और खान साहब कह रहा है कि इनकी अभी जरूरत नहीं। ये बुज़दिल कठपुतली असल में सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, तो अब पाकिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म मुंतखब। इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली वज़ीर आज़म के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हमारा नारा सबसे भारी राय शुमारी, राय शुमारी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान से पहले मुल्क की सियासत में दो ख़ानदानों का तसल्लुत चल रहा था। मुकाबला था, एक खाता है तो लगाता नहीं और दूसरा खाता है तो लगाता भी है। झेलम में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मरियम और बिलावल ने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। उनकी काबिलियत इतनी है कि ये नवाज शरीफ और जरदारी की औलादें हैं। इमरान खान के दौर से पहले मुल्क के ऊपर दो खानदानों का तसल्लुत चल रहा था। नवाज शरीफ और जरदारी ने हम सबको टापू बनाया हुआ था। मुकाबला क्या हो रहा था कि एक खाता है तो लगाता नहीं है, और दूसरे का था कि चलो खाता है तो लगाता भी तो है ना। ये इमरान खान है, ना खाएगा ना खाने देगा। बिलावल और मरियम नवाज शरीफ दोनों ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। इनसे पूछे कि आपकी सीवी क्या है, एक लाइन की सीवी है, मैं जरदारी का बेटा हूँ, दूसरी कहती है मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करते रहे दोनों शहजादा शहजादी, वापस आए तो पता चला कि पार्टी के तो वो उम्मीदवार ही नहीं खड़े थे। अभी बेचारा बिलावल 3 दिन से कश्मीर में हलकान हो रहा है, इमरान खान को जिस तरह से मुखातिब करता है, और ये मरियम नवाज जिस तरह से इमरान खान के बारे में बात करती है। इनको घरों में तमीज नहीं सिखाई गई। दोनों बदतमीज बच्चे वहां पे बैठे हुए हलकान हो जा रहे हैं। फजलुर रहमान हो, बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज हो, अपने गिरेबान के अंदर झांके। इमरान खान के ऊपर रोज ऑल फॉल बकने से आपकी सियासत ठीक नहीं होनी। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर मजीद कम हो गया। 24 घंटे में 20 संवात 914 मुस्बत केसेस सामने आ गए। शरह 2.05 रही। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 44,496 टेस्ट किए गए, जिनमें से 914 मुस्बत निकले। कोरोना के फाल केसेस में भी कमी का सिलसिला जारी है। इस वक्त पाकिस्तान में 32,225 एक्टिव केसेस हैं। 2,214 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद ने वैक्सीन ना मिलने पर इस्लामाबाद के F9 पार्क मास वैक्सीन सेंटर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना मिलने पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, कितनी बड़ी तादाद है इन मुजाहिरीन की, क्या मुतालबात हैं इनके और कोई सुनवाई के लिए इनकी आया? रवीज, ऐसा है कि पूरे मुल्क से, लाहौर कराची से लोग जो हैं वो F9 पार्क जो मास वैक्सीनेशन सेंटर है इस्लामाबाद का, वहाँ पहुँच गए हैं, और सबकी यही डिमांड है कि उन्होंने बैरून मुल्क जाना है, उनके वर्क वीज़ा खत्म हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो लगाई जाए। और आज जो है वो अच्छी खासी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है और आज जो है वो पहला वर्किंग डे था, तो वो सब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच गए। और रश ज़्यादा होने की वजह से जो मरकजी दरवाज़ा था मास वैक्सीनेशन सेंटर का वो टूट गया। जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो भी जख्मी हुए। और बैरून मुल्क जाने वालों का यही मुतालबा है कि उन्हें जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो लगाई जाए। और अब फाइजर की भी इजाज़त दे दी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाती, सिर्फ एस्ट्राजेनेका या
जो मोडर्ना है और फाइजर है वही एक्सेप्ट की जाती है। तो अब फाइजर और एस्ट्राजेनेका दोनों बैरून मुल्क जाने वाले लोगों के लिए लगती है। तो आज जो तादाद है वो बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों की वो बहुत ज्यादा हो गई मास वैक्सीनेशन सेंटर में, जिसमें वहां पर शदीद हंगामा आराई हुई। वहां पर जो मरकजी दरवाजा था वो तोड़ दिया गया और उसके बाद जो एक लोगों की बड़ी तादाद है वो मास वैक्सीनेशन सेंटर में चली गई, जिसकी वजह से ये हुआ कि वहां पर जो वैक्सीनेशन का अमल था उसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया। यहाँ पर देखी गई अपडेट्स के शुक्रिया हम। पाकिस्तानियों मजीद लोड शेडिंग के लिए तैयार रहो। तरबेला डैम के 17 में से 13 पैदावारी यूनिट बंद हो गए। बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। अवाम हो जाए खबरदार होशियार, बिजली का बहरान संगीन तर होने लगा। इफ्सा के मुताबिक 7 रोज में आबी ज़खायर 6 लाख एकड़ फुट गिर चुके। पानी की कमी के बायस तरबेला डैम के मजीद 6 यूनिट बंद। मजमूई तौर पर 17 में से 13 यूनिट्स काम छोड़ चुके। पैदावार में 62% कमी। मुल्क में मजमूई तलब 23,500 और पैदावार 20,500 मेगावाट है। तर्जमान वापडा के मुताबिक नेशनल ग्रिड में 5270 मेगावाट पन बिजली शामिल हो रही है। 4800 मेगावाट से जायद की सलाहियत के हामिल डैम से बिजली की पैदावार सिर्फ 1317 मेगावाट रह गई। 1445 मेगावाट गाजी बरोथा, 839 मेगावाट मंगला और 969 मेगावाट पन बिजली नीलम झेलम से पैदा हो रही है। 29 जून से 6 जुलाई तक कराची में LNG टर्मिनल भी मुरम्मत की वजह से बंद रहेगा, जिसके बायस पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई में मजीद कमी का खदशा है। अगर फर्नेस ऑयल का मुतबादिल इंतजाम ना किया गया तो बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ जाएगा। कार के रेंटल पावर रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने राजा परवेज अशरफ और दीगर मुलजिमान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया। साबिक MD पेप्को रसूल खान महसूद मरकजी मुलजिम नामजद। नैब रावलपिंडी ने ज़िमनी रेफरेंस कारके के साथ सेटलमेंट मुआहदे के बाद दायर किया। ज़िमनी रेफरेंस में 14 दस्तावेजी शवाहिद शामिल हैं। नैब रेफरेंस के मुताबिक साबिक MD पेप्को रसूल खान महसूद ने कारके कंपनी को गैर कानूनी फ़वाइद दिए। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली जो कंपनी बुनियादी मयार पर पूरा नहीं उतरती थी, रसूल खान महसूद ने उस कंपनी को कमर्शियल ऑपरेशन डेट का जाली सर्टिफिकेट दिया। मुलजिम पर $10,000 रिश्वत देने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली मादिल शेख ने दरखास्त दायर की है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली मादिल शेख ने यह दरखास्त दायर की है और इस दरखास्त में ये कहा गया है कि 2013 में मुराद अली शाह को दोहरी शरीयत छुपाने पर अदालत ने नाअहल करार दिया था। नाअहली के बावजूद मुराद अली शाह ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाब हुए। मुराद अली शाह को आर्टिकल 62 और 63 के तहत मुस्तकिल नाअहल करार दिया जाए। आपको बताएं कि अली मादिल शेख ने वज़ीर आला सिंध को नाअहल करार देने के लिए दरखास्त दायर कर दी है। दोहरी शरीयत केस में नाअहली के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ये मामला है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये अहम मसला है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। महंगी सब्जी बेचना तो जुर्म था ही। लाहौर में स्पेशल मजिस्ट्रेट चौधरी काशिफ ने सस्ती सब्जी फरोख्त करने पर वकास नामी सब्जी फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने अड्डा प्लॉट रायवेड रोड का दौरा किया तो सब्जी फरोश सरकारी रेट लिस्ट से कम कीमत पर सब्जी फरोख्त कर रहा था, जिस पर स्पेशल मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक सब्जी फरोश ने रेट लिस्ट आवेजा नहीं कर रखी थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट का कहना है कि मुकदमे में कीमतें लिखने में गलती हुई। दुकानदार को महंगे दामों सब्जियां फरोख्त करने पर FIR में नामजद किया गया है। FIR का मतन जल्द तब्दील करवा देंगे। लियारी का इलाका शाबेग लेन मसाइलिस्तान बन गया। मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरी मोहम्मद यूसुफ लासी का कहना है कि इलाका सीवरेज, पानी, सेहत, सफाई और लोड शेडिंग समेत तमाम मसाइल का गढ़ है। वोट लेने सब आते हैं, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ लासी है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ। ये शाबेग लेन बंड मोहल्ले का इलाका है जो देरीना मसाइल का शिकार है। सेवरेज का मसला, पानी का मसला, सेहत व सफाई का मसला, बेरोज़गारी का मसला और सबसे बड़ी बात है कि लोड शेडिंग। हमारे माएँ बहनें तो छोटे बच्चे दूर दराज जाके पानी ले आते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है। 25 बरस से इन्हीं की हुकूमत है।
और यही चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज तक इस मसले पे तवज्जो नहीं दी। तुम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास फरियाद करें? ये कोई तरीका है कि हम भी तो इंसान हैं। वफाक में आप नहीं हो ना, सूबे में तो आप हो, बल्दिया आपके हवाले है, एजुकेशन आपके हवाले है, सेहत आपके हवाले है, हेल्थ आपके हवाले है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आपके हवाले है। और आपको क्या चाहिए? ये कब तक होगा जुल्म? कब तक जुल्म सितम होगा? ये जदीद दौर है। इस जदीद दौर में भी हम पानी जैसे नेमत से महरूम। इल्तिजा करता हूँ खुदा के लिए, इस इलाके पे रहम करम करें, अल्लाह के वास्ते इस इलाके पे रहम करम करें। और अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको लिए चलते हैं ऐसी जगह जहां परियों का बसेरा है। जी हां, नागा पर्वत के दामन में ख्वाबों और ख्यालों जैसी हसीन जगह फेरी मेडोज, जहां की सैर को जाने वाला शायद ही जिंदगी भर उसके कुदरती हुस्न के सहर से निकल पाए। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकाम तक पहुंचना कितना मुश्किल है, जानते हैं साथी एंकर सैयद फैसल करीम की ज़बानी। चार सू हरियाली, जुगाली करते बेपरवाह चरिंद, कानों में रस घोलते परिंद, घने जंगल, जंगलों में रास्ते, एतबार नहीं आता तो खुद आइए फेरी मेडोज। वेलकम टू फेरी मेडोज। लेकिन इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ। फेरी मेडोज के रास्ते में कहकशा तो है, पक्की सड़क नहीं है। यहाँ हम बैठे हैं, इस पूरे इलाके को तो फेरी मेडोज कहते हैं। और स्पेसिफिक जहाँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं, ये इस जगह को कहते हैं प्लेस ऑफ फेरी। ये जो फेरी मेडोज की तारीख़ है, ये तो इंटरनेशनल कोहपेमा ने इसको डिस्कवर किया था 1834-36 में। उसके बाद से फिर 1935-36 से ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स ने भी आना शुरू किया। मोस्टली ट्रैकर्स और हाइकर्स आ गए। और 95 से फिर जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट ने भी यहाँ पे ज़्यादा फ्लो किया। आफ्टर मुस्तफा हुसैन तारिक साहब का यहाँ जो विज़िट हुआ, सफ़रनामा लिखा। हर साल कई सयाह गिलगित बल्तिस्तान के इस खूबसूरत सयाहती मकाम फेरी मेडोज का रुख करते हैं। यहाँ खूबसूरत चिरागा है, रिफ्लेक्शन लेक है, तारड़ लेक है, घने जंगल हैं और उनमें रवां झरने। 2 घंटे की मुसाफत पे ब्याल बेस कैंप है और नागा पर्वत तो है ही। लेकिन परियों की इस वादी में पहुंचना इतना आसान नहीं। सबसे पहले तो रायकोट से बरास्ता जीप तत्तू गांव तक पहुंचना होता है। रास्ता भी ऐसा कि खुदा याद आ जाए। जहां जीप रुके वहां पैर चले। वैसे घोड़े और खच्चर भी मिल जाते हैं, लेकिन वो एडवेंचर ही किया जो पैदल चलकर ना किया जाए। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन खूबसूरत भी है। 2 से 2.5 घंटे की ट्रैक के बाद बिल आखिर आप फेरी मेडोज पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही पहला सवाल होता है, यहाँ तक सड़क क्यों नहीं है? ये जो आपने देखा सर, जो कुछ भी यहाँ पे डेवलप्ड हुआ, ये सेल्फ बेस पर है। वक्त का तकाजा तो ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल लोग आते हैं और बड़े बड़े एम्बेसडर्स, काउंसलेट्स, और यहाँ जो है आरिफ अलवी भी आया, सदर आरिफ अलवी, और यहाँ पे आपके जो जहांगीर तरीन भी आया है। तो उन सब लोगों की तरफ से सिर्फ आना ही काफ़ी होता है, कोई इसके लिए डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहा। जंगल यहाँ की खूबसूरती है, लेकिन हरे भरे जंगलों का कत्लेआम देखकर कुदरत से प्यार करने वाला खून के आंसू रोता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर लोकल कम्युनिटी आजकल भी स्ट्रिक्टली मना कर रही है। हमें अल्टरनेट रिसोर्स दिया जाए, ये जैसे कि यहाँ पे रोड हो तो लोग पत्थर, सीमेंट और सरिया से काम चलाएंगे तो फॉरेस्ट अल्टरनेटली बचेगा। अगर तो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जंगल भी बचे, रोड भी ना आए, तो ये एक ख्वाब में हो सकता है। परियों की इस वादी फेरी मेडोज का हुस्न परियों सा जरूर, लेकिन मसाइल जिन जैसे बड़े और भयानक हैं। लेकिन लोगों को हुकूमत से कुछ उम्मीद जरूर है। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर नारान पहुँच गए। सयाहती मकामात का दौरा और मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर शाह फरमान के अलावा सूबाई वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं।
वज़ीर आज़म शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाएंगे। इसके अलावा दरिया के नहार में ट्राउट फिश की अफजाइश के हवाले से तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म नारान में टाइगर फोर्स के जवानों से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा मेंबर आने असम्बली से मुलाकात और सूबाई मसाइल पर बात होगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने की नजरसानी की दरखास्त पर फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की फैमिली के असासाजात मुंजमद करने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने फरीकैन के वकला को 27 जुलाई को बहस के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है कि नायब हुकाम ने हक़ाइक़ के बरक्स असासा मुंजमद करने की दरख्वास्त की और अदालत ने गैर कानूनी तौर पर असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। लिहाजा अदालत असासों के मुंजमद करने के हुक्म पर नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया तो बिल्डर और मकीनों ने कराची रजिस्ट्री में नजरसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के बिल्डर्स और मकीनों की जानिब से अलग अलग अपीलें दायर की गई। नस्ला टावर के बिल्डर्स के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद की जानिब से दायर नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नस्ला टावर अराजी कानून के ऐन मुताबिक है, इजाफी अराजी भी कानून के ऐन मुताबिक ही है। अदालत नस्ला टावर गिराने के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद 6 नंबर की गली कचरा कुंडी बन गई। 3 यूसीज का कचरा यहां डंप किया जा रहा है, जिसके बायस शहरियों का सांस लेना महाल है। बीमारियां फैलने का भी खदशा है। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद नंबर 5 और 6 के दरमियान। और वो जो मुहावरा हमने सुना है ना कि सफाई निस्फ ईमान है, कम अज़ कम लियाकताबाद के 5 और 6 नंबर के इस इलाके में इस मुहावरे को हमने गलत होते हुए देखा है। यहाँ बदतरीन सूरत हाल है। कैमरामैन फैसल आगा ये आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा ये कचरे का ढेर है और ये एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है। और लियाकताबाद की 3 यूसीज़ का कचरा यहाँ लाकर गुज़िश्ता कई बरसों से डंप किया जा रहा है। इस बदबू की वजह से खड़ा होना दुश्वार है। जो यहाँ के मकीन हैं वो सख्त परेशान हैं, लेकिन उनकी कुछ सुनता नहीं है और कचरा यहाँ से साफ़ होता नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट वालों का ये मौक़िफ़ है कि वो डंपिंग स्टेशन या जीटीएस से कचरा उठाएंगे। ये जीटीएस नहीं है। यहाँ पर कम से कम ऐसे 50 डंपर्स के कचरे हैं जो मौजूद हैं और ये रोज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ यूसीज़ का कचरा यहाँ पे डाला जा रहा है, लेकिन सफाई ना होने की वजह से अहले मोहल्ला सख्त परेशान है। और हकीकत ये है कि हमारा भी खड़ा होना यहाँ पर सख्त तरीन दुश्वार है बदबू की वजह से। अगर यहाँ पर कोई वफाकी या सूबाई वज़ीर शायद रह रहा होता तो कम अज़ कम इलाके में यह बदतरीन सूरत हाल ना होती। इस हद तक यहाँ पर बदबू है कि हम आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकते। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। और आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और मरियम औरंगजेब इजहार ख्याल कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ये इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आएगी। सबसे पहले आपको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा सहाफ़ियों को, इस वजारत का जो असल काम है। और मैं एक और मुतवज्जा कराना चाहूँगी, पेज नंबर 51 जो इस PSDP का है उसमें जो 8 स्कीमें मांगी गई हैं और जो उसके अलावा ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उसमें 8 स्कीम्स हैं। 8 स्कीम्स जो कि 2013 से शुरू हुई हुई हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसके अंदर एस्केलेशन कॉस्ट्स भी इंक्रीज़ होती हैं। 2013 से लेकर 2021 तक जो स्कीम्स हैं उसमें हम लोगों ने तकरीबन कोई 28 स्कीम्स थी जिनको ख़त्म किया था और FIA के हवाले किया था इंक्वायरी के लिए कि ये क्यों इतनी ताख़ीर का शिकार हैं। और इसमें जो एस्केलेशन कॉस्ट हैं वो वज़ीर साहब को पता होगा क्योंकि वो अब इसका हिस्सा हैं। तो जो 2013 से लेकर 2021 तक जो है मेरा ख्याल है कि उनको या तो मुकम्मल किया जाए फौरी तौर पर पैसे देकर, और अगर वो मुकम्मल नहीं होती तो इसका मतलब है कि जो मंसूबा है उसकी ज़रूरत नहीं। आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिससे मरियम औरंगजेब इजहार ख्याल कर रही हैं। और दूसरी ही जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सेनेटर, मेरे MPs, मिनिस्टर्स और ख्वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले तो अपना खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि मैंने ऊपर से पहले सारा ये इलाका देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले हम आते थे तो दरख्त कटे हुए ऊपर से नज़र आते थे, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दरख्त उगाए गए हैं। तो मैं आज बड़ा खुश हूँ।
मैंने आज कमिश्नर रियाज खान से पूरी प्रेजेंटेशन ली और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, रियाज खान जैसे ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह हमारी जो विजन है पाकिस्तान की, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, हमारी जो सोच है पाकिस्तान के ऊपर कि हमने इंशाअल्लाह अपने जो आप नौजवान हमारे सामने बैठे हैं, हमारे आने वाली नस्लें, इनके लिए हमने वो पाकिस्तान छोड़ के जाना है कि वो सारी हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी कि हमने उनकी परवाह की। बदकिस्मती से मेरे नौजवानों, जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, हमारे दरख्तों की तबाही की, जंगलात की तबाही की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाली नस्लों के लिए वो भी वैसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जैसे उनको मिला था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज रियाज खान आपने कागान वैली के लिए जो आप अब आगे जाके प्रोग्राम बना रहे हैं, वो इंशाअल्लाह अगर वो इम्प्लीमेंट कर गए, और इसमें सबसे बड़ा आपका चैलेंज होगा ये इम्प्लीमेंट करना। मैं सारी दुनिया में फिरा हुआ हूं, मैंने स्विट्जरलैंड देखा है, ऑस्ट्रिया देखा है, जो दुनिया की खूबसूरत, यूरोप की खूबसूरत तरीन जगह मानी जाती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान में जिस तरह की खूबसूरती है, ये सिर्फ कागान वैली ऊपर बाबूसर तक चले जाएं, जो खूबसूरती सिर्फ यहां है, शायद ही आपको दुनिया में कोई मुल्क मिलेगा जिसको अल्लाह ने ऐसी नेमत बख्शी है। लेकिन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हम ऐसे करते हैं कि उसकी नेमतों का ध्यान रखते हैं। हम जो अल्लाह हमें नेमतें बख्शता है, शुक्र तो तब होता है जब उसकी हिफाजत करें हम। तो आज ने प्रेजेंटेशन दी है, रियाज खान, मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी आप ये गार्ड्स या निगहबान, ये सारे मुकामी लोगों से चुने, यहीं लोगों को पूरा तरह पता है कि कौन दरख्त काटता है, यही सही तरह उन दरख्तों की हिफाजत कर सकेंगे, और यही इस सारे इलाके में सफाई कर सकेंगे। क्योंकि जो खतरा ये है कि एक तो दरख्तों का हमें खतरा है ना कि दरख्त काटे जाते हैं, दूसरा ये जो कुनहार दरिया है, इसके अंदर हर किस्म की गंदगी फेंकी जाती है, सीवरेज जाती है। तो आपको रियाज खान, आपको और आपकी जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका चैलेंज ये है कि जितनी ज़्यादा टूरिज़्म आ रही है, अब पाकिस्तान में टूरिज़्म हर साल तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप कानून बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, आप सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। मैंने होटल के एसोसिएशन के लोगों को मिला हूं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाएं कि गंदगी ना फैलाएं। सफाई हमारे यहाँ दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आधा दीन सफाई है। सफाई का बहुत बड़ी अहमियत है पाकीज़गी की हमारे दीन में। तो आपने पूरी तरह जोर लगाना है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दें, आपने वेस्ट डिस्पोजल, गंदगी उठा के लेके किधर जाना है उससे। ये अब नए पाकिस्तान में ये नई सोच है, पहले कोई फिक्र नहीं करता था, सारी गंदगी सारी जगह पड़ी होती थी। हमने अपने मुल्क को साफ करना है। और ये जो ट्राउट है यहाँ की, ख़ास तौर पे यहाँ नारान की जो ट्राउट है, ये जो सारे कागान, ये कुनहार के दरिया की जो, ये सारे पाकिस्तान में लोग इस ट्राउट को पसंद करते हैं। इसलिए ये भी मुझे खुशी हुई कि आप इसकी हिफाजत कर रहे हैं, आप इसके पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, आप इनका ध्यान रख रहे हैं कि इतनी ना फिशिंग हो जाए कि यहाँ ट्राउट ही ख़त्म हो जाए। तो ये भी मुझे रियाज बड़ी खुशी हुई। लोग कागान आने का कहते हैं सर, कागान आने का पब्लिक मीटिंग के लिए कह रहे हैं। अच्छा, इनको पैगाम देना है कि आप आइंदा कागान आएंगे। हम अब इंशाअल्लाह टूरिज़्म से अब इतना इलाकों को पैसा आएगा, टूरिज़्म की वजह से नौकरियां मिलेंगी,
टूरिज्म से इतना पैसा आएगा कि हम अब इतनी डेवलपमेंट कर सकेंगे यहाँ, इसका ऐसा ध्यान रख सकेंगे जैसे स्विट्जरलैंड ने अपना, जो आप ये समझें कि स्विट्जरलैंड जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज का आधा है, 80 अरब डॉलर उनको टूरिज्म से मिलता है। 80 अरब डॉलर। हमारा सारा मुल्क, हमारे सारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वही मुश्किल से 25 अरब डॉलर है। तो सिर्फ टूरिज्म से वो 80 अरब डॉलर कमाते हैं और वो इस इलाके का मुकाबला नहीं कर सकता खूबसूरती में। लेकिन वहाँ कानून ऐसे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, वहाँ सफाई है, वहाँ बाय लॉज हैं, कोई तोड़ नहीं सकता कानून। वो अपने मुल्क का ध्यान रखते हैं, इसलिए वो इतना खुशहाल इलाका है। तो अब हमने भी अपने ये सारे टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, इनकी हमने उसी तरह ध्यान रखना है और इंशाअल्लाह यहीं से इतना हम पैसा कमाएंगे और जो मुकामी लोग हैं उनको इतनी टूरिज्म की वजह से नौकरियां मिलेंगी कि आपको इस इलाके से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। ये साले मोहम्मद एमएनए और अहमद शाह इनकी है, यहाँ के हैं। तो साले मोहम्मद जहाँ के जो एमएनए और जो अहमद शाह एमपी है, आप हाँ, और बाबर सलीम आप तो खैर मानसेरा दूसरी तरफ है। बाबर सुना, हाँ मैं हाँ बाबर सलीम की इसके एक मिनट बस बाबर सलीम के लिए जब यहाँ ज़लज़ला आया था, मुझे याद है मैंने इसके लिए बड़ी चीज़ें बाहर से इसके लिए सामान लेके आया था ताकि ये लोगों की मुतासरीन की मदद करें। अच्छा सुने, मैं अपने एमपीज़ एमएनएज़ को ख़ास दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने इस इलाके को बचाना है, आपने भी यहाँ दरख्तों को बचाना है, क्योंकि आखिर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा कि जितने यहाँ इलाका बचेगा, साफ़ रखा जाएगा, दरख्त उगाए जाएंगे, आप सबका भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मेरा ख्वाब है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।